કોરોનાની બીજી લહેર સુરતમાં ખતમ થવા જઈ રહી છે તેવો દાવો કર્યો છે સુરત મનપા કમિશનરે। જી હા, સુરતમાં કોરોનાની વર્તમાન પરિસ્થિતિને લઈને મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ મીડિયાની સામે શું દાવા કર્યા છે તે સાંભળો। सूरत शहर जो है वो लास्ट 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उसमें जो वेव का ज्यादा वेव था उसी में काफी जो हमने ऐसा सिचुएशन देखा है। बट सूरत शहर में अभी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम भी किया है और तुरंत हमने ये व्यवस्था खड़े किए हैं और मुझे लगता है ये जो व्यवस्था हमने बनाया है ये व्यवस्था आगामी दिनों के लिए भी हमको काम में आएगा। डेली जो डेथ होते हैं उसको कोविड डेथ और नॉन कोविड डेथ ये सब मिला के 26 से लेके 30 तक डेली डेथ होते थे और जो कोविड डेथ होते थे वो उसको भी उसको गिना जाए। और दूसरा ये एक बात है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके जो साउथ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं और सौराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से भी पेशेंट आते थे। कोविड के समय में जो जिसका भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेथ होता है तो उसका अंतिम संस्कार यहीं होता है। तो ये सबके वजह से जो प्रश्न आप रेज कर रहे हैं इसके वजह से ये हुआ है और इसको हमने ध्यान में लिया है। 20,000 टेस्टिंग किया है हमने, टेस्टिंग बढ़ाया है, कम नहीं किया है। अभी जो कम हो रहा है, जो कमी अभी बता रहे हैं आप, जैसे सूरत कवर कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसको और केस नहीं, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहर में जो डॉक्टर हैं, जो जीपीज हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको पूछा जाए। वहां ओपीडी कम हुआ है, वहां आरपीडी कम हुआ है, लोगों को पूछा जाए और क्रिमेटोरियम्स भी देखा जाए तो केस कितना कम हुआ है। यहां से भी ये पैरामीटर से भी पता चलेगा। टेस्टिंग है जो एक पैरामीटर ये है, टेस्टिंग के अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। टेस्टिंग में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्टिंग करता है और करता रहेगा। जो आरटीपीसीआर का टेस्टिंग है हमने 4 गुना बढ़ाया है और जो हमारा रैपिड टेस्टिंग है उसको हमने कंटिन्यू रखा है। ये टेस्टिंग आगामी दिनों के लिए भी ये कंटिन्यू रहेगा। उसको लेके पहली तैयारी ये है कि हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही लोग निकलें, ये जरूरी है। पहली बात ये है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कोई भी रूप से वो नहीं छोड़े। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के माध्यम से ही हम ये कोविड के सामने जंग जीत सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि हेल्थ कार्ड का सिस्टम हमने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनाया है। जो दुकानें खुलेंगी आगामी दिनों में या जो अलग अलग जगह पर लोग आएंगे तो उनका टेस्टिंग हर हफ्ते, जिसको भी सिम्टोमेटिक हो या असिम्टोमेटिक हो, उनका टेस्टिंग कंटिन्यूअसली हम करेंगे सो दैट हमको पता चले कि केस कितने आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। और खुलने के बाद थोड़ा सा कर्व बढ़ सकता है लेकिन वो टेम्पररी होगा। जब लोगों को विनंती ये भी है कि यंगस्टर्स पर्टिकुलरली कोई भी रूप से ये इन्फेक्शन ज्यादा नहीं बढ़े, इसीलिए सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन और मास्क ये बहुत जरूरी है। लोगों को मैं ये एक दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो कपड़े वाले मास्क हैं उससे बेहतर ट्रिपल लेयर मास्क हैं। ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग से हम ज्यादा इफेक्टिवली वायरस को रोक सकते हैं। इसीलिए कपड़े वाले मास्क से बेहतर लोगों को रिक्वेस्ट यह है कि जो नॉन वूवन मास्क आता है वो परिधान करें, तो उससे काफी हद तक हमको ये जो वायरस है उससे प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से मिलेगा। सर, तीसरे जो सेकेंड वेव में हमने यूके और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स हमने देखे हैं, इसके अलावा भी हमारे सूरत में डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी हमने सूरत में देखा है। लगभग 10 जितने डबल म्यूटेशन के वेरिएंट भी हमको मिले हैं। यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और डबल म्यूटेशन के वेरिएंट सूरत शहर में हमको मिले हैं। आगामी दिनों में भी ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद जो ट्रैवलर्स आते हैं, ये ट्रैवलर्स का जो सिम्टोमेटिक होंगे उनका इंफॉर्मेशन हम जीबीआरसी और एनआईवी को भेज के इनका जो म्यूटेशन जो इंफॉर्मेशन होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का,
वो जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये म्यूटेशन के बारे में हम ये कॉन्टिन्यूअसली इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। अभी तक विश्व में थर्ड वेव जो है हमको देखने को नहीं मिला है। अभी ये जो कोविड है इसमें हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट से इन्फेक्शन होता है। लेकिन एक चीज ये है, आगामी दिनों के लिए दो चीजें देखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि जो चिल्ड्रन है लेस देन 18 इयर्स है, नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी हमको बताएगा। सेकेंड चीज ये है कि जो डबल म्यूटेशन हुआ है उसके बाद जो म्यूटेशन होगा उसका इन्फेक्टिविटी और विरुलेंस, ये दोनों चीज के ऊपर रिसर्च करके हमको ये मिलेगा कि थर्ड वेव किस हिसाब से आएगा, कितना ज्यादा आएगा और कितना विरुलेंट आएगा। ये जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर हम ये कर रहे हैं और हम ये कंटिन्यूअसली सर्वेलेंस के मार्फत से, टेस्टिंग से मार्फत से ये कामगिरी चालू रहेगी। सूरत थी संजय सिंह राठौड़નો અહેવાલ ગુજરાત તક।